I will do ultrasound of the abdomen, as the hernia is simple incisional hernia, because it reduces on laying down and the patient has no discomfort when the hernia reduces. So we reach up to अच्छा this डॉक्टर point. साहब, आप अल्ट्रासाउंड क्यों कराएंगे? सर अल्ट्रासाउंड इसलिए कराऊंगा सर, to know about the contents of the sac, to know about the defect size, and to know about other defects, and to know about if there is any वेरी नाइस. varieties. To see exact size of the defect, to see the number of defects, and to see the content. ठीक है. और sometimes there are multiple defects which are clinically not detected and they can also be seen in ultrasound. अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें और आप सिर्फ एग्जैक्ट यानी साइज आप डिफेक्ट देखेंगे और कंटेंट इसके अलावा कुछ और? हाँ सर, अगर देखो मेल हो ये मैं तो वो आपको हम हिंट इसको। दे रहा हूँ, एग्जाम में इसे रेट नहीं करना. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और बाकी चीजें भी बतानी है, ठीक है. सर सिर्फ अगर मेल हरनिया हो पे तो इधर महदूद नहीं होना. हाँ. sir, if the patient is male, to it will tell about the prostate size, any rectal pathology, the rectal mass, and if if patient is female, it will नहीं, also tell about रेक्टल any मास, pelvic mass. एक्सक्यूज, रेक्टल मास आपने कितने अल्ट्रासाउंड में देखा? मुझे तो नहीं लगता कि रेक्टल मास के लिए अल्ट्रासाउंड इज अ गुड गुड इन्वेस्टिगेशन. आप बोलो. अ, कुछ कोई और एड ऑन करना चाहेगा? अल्ट्रासाउंड क्यों कराएंगे? Sir, prostate size and pelvic mass. तो ये बात आपकी सही है. ये भी आप बोलोगे तो रूल आउट एनी एब्डोमिनल मास बोलो, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी. सही है. यहाँ टू रूल आउट एनी जी सर। एब्डोमिनल पैथोलॉजी. आप विसरो विसरो में के लिए रूल आउट नहीं करेंगे? जी सर, सर लिवर पे भी कमेंट्स देंगे। हाँ. तो टू सी एनी विस्ट्रोमेगेली, एनी एब्डोमिनल मास, और एसआईटी सर। असाइटिस से अच्छा है कि फ्री फ्लूइड बोलो. टू सी एनी फ्री फ्लूइड, विस्ट्रोमेगेली, एब्डोमिनल मास, और फ्री फ्लूइड। देखो यही सवाल आपका, जैसे पेराम्बलाइकल हर्निया शॉर्ट केस आया तो यही सवाल होगा, हाउ विल इन्वेस्टिगेट. उसके भी ये चीज़ें तो सेम रहेंगी, और उसमें आप एक मेजर चीज़ भूल रहे हैं. टू रूल आउट एनी गाल स्टोन. सही है. गाल स्टोन को भी अल्ट्रासाउंड में रूल आउट करना होता है इन एवरी हर्निया पे, चाहे पेराम्बलाइकल हो, इंसिशनल हो, वेंट्रल हो. अ, लाजमी आपको रूल आउट करना है गाल स्टोन को. जब हम पेराम्बलाइकल हर्निया का शॉर्ट केस पढ़ेंगे तब मैं डिस्कस करूंगा कि अगर गाल स्टोन भी साथ में हो, पेराम्बलाइकल हर्निया भी हो, तो उसको आप कैसे ले जाएंगे. ठीक है. तो इसमें भी आपने ये लाजमी बताना है टू रूल आउट एनी गाल स्टोन. सही है. तो इसको लाजमी ये एग्जामिनर सुनना चाह रहे होते हैं कि ये यानी हर्निया से हटके भी सोच रहा है या नहीं. तो आप सिंपली ऐसा बोलो, सर आई विल डू अल्ट्रासाउंड टू सी द एग्जैक्ट साइज ऑफ द डिफेक्ट और एनी अदर डिफेक्ट is present or not and contents of the hernia, and to rule out any gallstone, to see free fluid and visceromegaly or any abdominal mass. इधर आपका एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा जब आपने ये सारे पॉइंट बता दिए. ठीक है. उसके अलावा हम पेशेंट फिटनेस भी करा लेंगे, एनेस्थीसिया फिटनेस, कार्डियक फिटनेस. ठीक है ना. वो वही आ जाता है फॉर ऑप्टिमाइज ऑफ पेशेंट फॉर सर्जरी के लिए. ठीक है. ओके डॉक्टर साहब, आपने ये चीज़ें करा ली, इसके अलावा आप पेशेंट को क्या एडवाइस करें? सर